brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। अब एकमात्र विकल्प हमने शोध लिया, ढूंढ लिया, वो विकल्प है घर में घुस के कुटाई करेंगे, हड्डी तोड़ कुटाई करेंगे। वो संविधान से नहीं डरता तो हम भी संविधान से नहीं डरते। अनगिनत लोग यहाँ पहुंच रहे, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि स्वीकृति मिलने के पश्चात भी प्रशासन की तरफ से सख्ती हो रही है। मैं आपके माध्यम से कहता हूँ प्रशासन को कि अनुशासन भंग होगा तो जिम्मेवार आप होंगे, क्योंकि हमने अनुशासन की बात की, लेकिन यदि आप छेड़ोगे तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। बैरिकेडिंग लगाए जा रहे और लोगों को रोका जा रहा है, कार्यक्रम में आने नहीं दिया जा रहा है, तो ये तो बर्दाश्त नहीं होगा। रास्ते में रोक रहे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। फिर ऐसा मत कहना कि हम लोगों ने अनुशासन भंग किया। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है राज शेखावत जी। और यहाँ पर आज जो है आगरा में बड़ी संख्या में राजपूत और करणी सेना के लोग पहुंचे हुए हैं। साफ तौर पर प्रदर्शन जो है वो खिलाफ होगा समाजवादी पार्टी राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ। तो आइए इनसे बात करते हैं, आज के कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा जो है वो जानते हैं। सर, स्वागत है आपका यूपी तक पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर, आज का क्या कार्यक्रम है और कैसे जो है आप लोग अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं? आज का जो आयोजन है उस व्यक्ति विशेष को, उस निर्लज व्यक्ति को जवाब देने के लिए, जिस व्यक्ति विशेष ने आज जिनकी जन्म जयंती हमारे महाराज सांगा जी पे अभद्र टिप्पणी की और हम सभी सनातनियों को उसने गद्दार कहा, तो हम उसे बताना चाहते हैं कि हम गद्दार नहीं है, गद्दार तू है और जो तेरे साथ तेरी मानसिकता रखने के इस देश में रहे वो गद्दार है। तो आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी एकता का शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं। 5 बजे तक का अल्टीमेटम हमने सरकार को दिया है कि 5 बजे तक हमारी अपेक्षाओं पे आप आए और उस पर बात करें, प्रतिनिधिमंडल आए, बात करें, उस पर सहमति हो, उसके बाद हम अनुशासन से अपने घर को चले जाएंगे। सर, अभी यहाँ पर जो मौजूद भीड़ है उसके आंकड़े के बारे में क्या कहेंगे आप? साहब, अनगिनत लोग यहाँ पहुंच रहे, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि स्वीकृति मिलने के पश्चात भी प्रशासन की तरफ से सख्ती हो रही है। मैं आपके माध्यम से कहता हूँ प्रशासन को कि अनुशासन भंग होगा तो जिम्मेवार आप होंगे, क्योंकि हमने अनुशासन की बात की, लेकिन यदि आप छेड़ोगे तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। किस प्रकार से छेड़ा जा रहा है, क्या सख्ती जो है की जा रही है? बैरिकेडिंग लगाए जा रहे और लोगों को रोका जा रहा है, कार्यक्रम में आने नहीं दिया जा रहा है, तो ये तो बर्दाश्त नहीं होगा। रास्ते में रोक रहे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। फिर ऐसा मत कहना कि हम लोगों ने अनुशासन भंग किया। हम फिर कहते हैं हमने कहा अनुशासन में करेंगे तो हम अनुशासन में ही करेंगे। हमारे जो योद्धा हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें आप आने दीजिए। ये आपकी जिम्मेवारी, हमारी जिम्मेवारी है कि हम अनुशासन से इसको संपन्न करेंगे। अच्छा सर, एक बार फिर से आते हैं सभा सांसद के बयान पर। जिस प्रकार से उन्होंने राज्यसभा में वो बयान दिया और कहा कि ये जो मतलब जिस प्रकार से राणा सांगा को उन्होंने कहा कि गद्दार है या फिर इस तरह के जो शब्द इस्तेमाल किए, उस पर जो है वो भावनाओं को लेकर क्या आप कहेंगे? साहब, भयंकर आक्रोश है पूरे देश के सनातनियों में, क्षत्रियों में, कि हमारे भगवान के लिए इतनी अभद्र टिप्पणी से अपमानित किया। तो ये आप जो है, ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ का यही कारण है, ये भीड़ का कारण ही यही है। ये आक्रोशित है, स्वयंभू यहाँ पे आए हैं और इनको सार्वजनिक आमंत्रण दिया गया, किसी को व्यक्तिगत हमने आमंत्रण नहीं दिया। आप देखिए कि इस भारत का प्रत्येक युवा जागृत हो गया है और अब वो ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई भी हमारी संस्कृति पे, हमारे धर्म पे, हमारे देवी देवताओं पे, हमारे धार्मिक ग्रंथों पे, हमारे महापुरुषों पे अभद्र टिप्पणी करेगा। तो अब एकमात्र विकल्प हमने शोध लिया, ढूंढ लिया, वो विकल्प है घर में घुस के कुटाई करेंगे, हड्डी तोड़ कुटाई करेंगे। वो संविधान से नहीं डरता तो हम भी संविधान से नहीं डरते। और सर, आज की प्रमुख मांगे क्या है आपकी? आज की जो मुख्य मांग है वो ये जो राज्यसभा सांसद है उसकी सदस्यता शीघ्र रद्द हो। राष्ट्रद्रोह का अपराधी है, उस पर राष्ट्रद्रोह के तहत केस दर्ज हो, गिरफ्तारी हो, उसके घर पर उसकी संपत्ति और बुलडोजर जो यहाँ का चलन है चले। उसके साथ साथ हमारे जो बच्चों पे, हमारे योद्धाओं पे जो झूठी एफआईआर वापस रद्द हो और हमने जो तहरीर दी है उस तहरीर पे एफआईआर दर्ज हो। साथ ही जिन पुलिसकर्मियों ने हमारे योद्धाओं पर 3rd डिग्री का उपयोग कस्टडी में किया, उनका सस्पेंशन हो और उन पे एफआईआर दर्ज हो। ऐसी कई सारी अपेक्षाओं के साथ हम मांग करेंगे। इसके अलावा कल हमने देखा कि यहाँ पर पुलिस ने नए जो है 1000 डंडे लिए, हेलमेट्स मंगाए गए, बाकायदा ड्रिल हुई, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ऐसा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन का जो शस्त्र है वो तो डंडा ही है। तो यदि डंडा उन्होंने मंगवाए हैं और डंडे का वो अपना उपयोग कर रहे हैं तो हमें उससे कोई आपत्ति थोड़ी है। भाई सिंपल बात है कि हम कुछ गलत काम तो कर नहीं रहे, हम इस देश के नागरिक हैं, आतंकवादी हम है नहीं, है ना, उपद्रवी हम है नहीं, आंदोलनकारी हैं। यदि हम अनुशासन में हैं, आप अनुशासन में, तो ठीक है, और यदि आप कहीं बल प्रयोग करते हैं तो साहब हम भी कमजोर नहीं है, हम भी पूरी तैयारी में है। हम किसी के बाप की मार नहीं खाएंगे। संविधान सब पे लागू है, संविधान में कहीं नहीं लिखा कि आप मारोगे।
और हम यदि अनुशासन में, तो हमें अनुशासन में रहने दे। अनुशासन भंग तभी होगा जब ये बल प्रयोग करेंगे। सर, अखिलेश यादव 19 तारीख को यहाँ पर पहुंच रहे सपा सांसद से उनके परिवार से मिलने के लिए, इस पर क्या कहेंगे आप? उनकी मति मारी गई है साहब। जब एक राष्ट्रद्रोही के वहाँ वो समर्थन के लिए पहुंच रहे हैं तो वो खुद राष्ट्रद्रोही है, आप समझिए। और इसका जवाब मैं आपसे वादा करता हूँ, इसका जवाब ये समस्त क्षत्रिय उसको आने वाले चुनावों में देंगे। जो भी चुनाव इस उत्तर प्रदेश का आएगा उसमें ईच एंड एवरी क्षत्रिय उत्तर प्रदेश का उसका बहिष्कार करेगा। उसके लिए मैं खुद गांव-गांव यात्रा करूंगा और प्रत्येक क्षत्रिय से उसका बहिष्कार करवाऊंगा, क्योंकि ये एकमात्र शस्त्र से डरते हैं, वो है वोट का शस्त्र, और उस शस्त्र से ही हम इसको जवाब देंगे। इसकी पार्टी का हम बिल्कुल नामो निशान डालेंगे। सर, जिस प्रकार से आपने कहा कि आज जो है अल्टीमेटम दिया जाएगा कि वो जो है बकायदा उन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन आज अगर वो कार्रवाई नहीं की जाती या फिर जो भी आपकी मांगे वो पूरी, ऐसा है, योगी आदित्यनाथ जी पे हमें पूरा भरोसा है कि उनका प्रतिनिधिमंडल आएगा, हमारे साथ बैठ के चर्चा करेगा, सभी कुछ सहमति से हो जाएगा। फिर भी 1% नहीं होता है तो यहाँ उपस्थित जन सैलाब यहाँ से कूच करेगा सुमन के घर की तरफ, क्योंकि हमारी जो शिकायत है, हमारा जो लड़ाई है उसी के साथ है। तो हम वहाँ जाएंगे और उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे और हमारी अपेक्षाएं वहीं बैठ के पूरी कराएंगे। जी, शुक्रिया सर। तो साफ तौर पे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे राज शेखावत जी, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि अगर उनकी जो है मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो वो सीधे जो है अपने समर्थकों के साथ जो है वो कूच करेंगे सीधे समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर और वहां पर जो है प्रदर्शन किया जाएगा। तो ऐसा साफ तौर पर राज शेखावत जी का जो है कहना है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ जो है प्रशासन की ओर से या फिर क्या मांगे पूरी की जाती हैं, क्या यहाँ पर प्रशासन आता है और यहाँ पर बैठे लोगों के साथ बातचीत करता है, वो अब जो है आने वाला समय बताएगा। तो बाकी तमाम ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।